हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय के इंग्लिश सॉल्यूशन। आज हम जानेंगे डिटरमिनर्स। डिटरमिनर आखिरकार होता क्या है, इसका इस्तेमाल, इसका यूज इंग्लिश ग्रामर में कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो आइए हम सीखते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं डिटरमिनर्स। अब कई लोगों को नहीं पता होगा ये होता क्या है डिटरमिनर। कई लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा। भाई डिटरमिनर होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। डिटरमिनर जो वर्ड है ये बना है हमारा डिटरमिन से। किससे बना है? डिटरमिन से। DETRMIN, डिटरमाइन यानी होता है निश्चय करना। इसका मतलब क्या होता है? निश्चय करना, डिसाइड करना, टू डिसाइड। इसका मतलब होता है टू डिसाइड, DECID। ये काम करता है निश्चय करने का। अब किसको निश्चय करता है? देखो, निश्चय करने का काम करता है ये। डिटरमिनर जो शब्द है वो बना डिटरमाइन से। इसका मतलब होता है टू डिसाइड, और डिसाइड यानी निश्चय करना। ये किसको निश्चय करता है वो देखेंगे अपन। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिटरमिनर जो शब्द है, हमारा जो वर्ड है, ये निश्चय करता है, ये बताता है। किसको बताता है? नाउन को। किसको बताता है दोस्तों? ये नाउन को क्लेरिफाई करता है ये। आखिरकार जो हमारा एक सेंटेंस में नाउन आया हुआ है, वो नाउन कैसा है, यानी कितना है? एक है, दो है, एक वचन है, बहुवचन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। यानी जो बताता है वो हमारे होते हैं डिटरमिनर, यानी नाउन के बारे में बताने वाले वर्ड कह सकते हैं अपन यहाँ पर। तो नाउन के बारे में बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे डिटरमिनर, यानी नाउन को बताता है। कोई नाउन, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पेन, आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है पेन। अब ये क्या है? पेन नाम है ना, तो नाउन है हमारा ये। बट इसको जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए पेन, ठीक है ना, क्या लिखा मैंने? ए पेन। तो पेन हमारी क्या है? नाउन है और एक वचन है, ठीक है ना। तो अब ए क्या काम कर रहा है यहाँ पर? हमारा ए बता रहा है जो है ना पेन की संख्या वो कितनी है? एक है। कितनी है? एक पेन है हमारे पास। तो ये क्या काम कर रहा है हमारा यहाँ पर? इस नाउन के बारे में बता रहा है, जो पेन है ना वो कितना है? एक है। आगे देखो मैंने लिखा है यहाँ पर टू गर्ल्स, दो लड़कियां। अब यहाँ पर गर्ल्स क्या है? हमारी नाउन है, और नाउन को जो अपने पास नाउन से पहले जो वर्ड आया हुआ है टू, ये क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है हमारे इस नाउन को बता रहा है जो लड़कियां है वो कितनी है? दो है। तो यानी नाउन के बारे में बताने वाले, नाउन को निश्चित करने वाले, नाउन को डिसाइड करने वाले, नाउन के बारे में बताने वाले वो वर्ड होता है हमारे डिटरमिनर। आज हम ये पढ़ेंगे, है ना। आगे देखो एक और, जिसे अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। अब देखो पानी क्या है? हमारा नाउन है। नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। अब कैसे पता लगेगा हमको नाउन अनकाउंटेबल है? क्योंकि इससे पहले क्या है हमारा? लिटिल। पानी कितना है? थोड़ा पानी है। बोतल में थोड़ा पानी है। तो लिटिल जो वर्ड है यहाँ पर हमारा, ये बता रहा है जो पानी है उसकी संख्या, उसकी मात्रा बहुत कम है। उसकी जो मात्रा है पानी की वो बहुत ही कम है, न के बराबर है। तो हमको पता लगा, हमको इसको देखकर, इसको देखकर, इसको देखकर हम बता सकते हैं जो पेन है वो एक है या कितने। गर्ल्स है कितनी है? एक है, दो है। तो ये बताता है नाउन कितना है, एक वचन है, बहुवचन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो जो शब्द बताता है वो होते हैं हमारे डिटरमिनर। आइए हम सीखते हैं, जानते हैं। इसमें हम आज एक रूल्स पढ़ेंगे, बहुत शानदार है। आपने इसको देखो होगा कभी, बट आज बहुत शानदार, बहुत डिटेल में इसकी हम चर्चा करेंगे। हमने सीख लिया है जो नाउन डिटरमिनर है वो क्या काम करता है? नाउन के बारे में बताता है। आखिर नाउन होता क्या है, वो डिटरमिनर होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं अपन दोस्तों। तो हम जानेंगे आज कुछ। एक होता है हमारे पास फीव, एक वर्ड होता है फीव। एक होता है हमारे पास ए फीव, एक होता है हमारे पास द फीव। और इसके साथ साथ हमारे पास होता है लिटिल,
ए लिटिल और द लिटिल। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ शब्द है, मैंने लिखा आपके सामने कुछ वर्ड लिखा हुआ है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, है ना। ये एक कैटेगरी के वर्ड है हमारे। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये भी एक कैटेगरी के वर्ड है हमारे। तो ये आपके सामने जो वर्ड दिख रहे हैं आपको, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तो इनका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, यानी ये आखिर ठीक है, आपको पता चल गया होगा ये क्या है हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटरमिनर पढ़ रहे हैं ना। तो डिटरमिनर के काम करते हैं, नाउन को बताता है, नाउन एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, यानी तो ये हमारा ये काम करेगा, यानी नाउन के बारे में बताएंगे, मतलब ये सब फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो इसके बारे में हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, इन दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है। ये एक कैटेगरी के वर्ड है हमारे, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये अलग कैटेगरी का वर्ड है। तो हमारे पास एक तो आ गया कौन सा, ये वाला, और एक आ गया हमारे पास ये वाला। तो सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना है इन बिटवीन डिफरेंस इन बिटवीन, ठीक है ना। तो यानी फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल किन नाउन से पहले करेंगे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, किन नाउन से पहले इसका इसका यूज हम करेंगे, देखते हैं अपन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं मैं, जो हमारे नाउन होती है, और अगर किसी नाउन से पहले फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आ रहा है, तो समझ जाना वो नाउन कैसी है हमारी, काउंटेबल नाउन। कैसी है हमारी, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, यानी फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल, द फ्यू का यूज हम करेंगे काउंटेबल नाउन के लिए, यानी ऐसी संज्ञा, ऐसी नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे पेन, कार, है ना, जिसको गिना जा सकता है, जिसको 1 2 3 4 करा जा सकता है, वो होती है हमारी काउंटेबल नाउन। और जिस भी नाउन के पहले बिफोर ये आ रहा है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आ रहा है, तो समझ जाना वो नाउन कैसी हमारी, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करें लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसका यूज हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए करेंगे दोस्तों, हम इसका इस्तेमाल करेंगे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसी संज्ञा, ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा अंतर आपको समझ में आया होगा, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बारे में। जैसे एक एग्जांपल अपन यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ए फ्यू गर्ल, ए फ्यू गर्ल, तो कुछ लड़कियां, ठीक है ना। तो गर्ल्स नाउन है, बट काउंटेबल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे इससे पहले क्या चुका है, ए फ्यू आ गया, तो ये हमारी जो गर्ल्स है ना, ये काउंटेबल है ना, और गिन सकते हैं इसको, तो ए फ्यू एन होते कुछ लड़कियां, है ना। और अनकाउंटेबल, सॉरी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जैसे बोले अपन अपने जाना है, ए लिटिल वाटर, ए लिटिल वाटर, यानी थोड़ा पानी। अब देखो दोस्तों, हमने एक चीज जान लिया है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। अब इसमें अपन एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, देखते हैं अपन। देखो, तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल हमारे क्या है, डिटरमिनर है, और नाउन के बारे में ये हमको बताता है। अब देखते हैं अपन इनमें और अंतर क्या है हमारा, हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, देखो, हाँ देखते हैं दोस्तों अपन, यानी अब हमने जान लिया है भाई, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। अब देखते हैं अपन, अब कई लोगों को, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा सर काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। देखो दोस्त बताता हूं मैं, भाई काउंटेबल नाउन ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, जिसका 1 2 3 4 कर सकते हैं। देखते हैं अपन, जैसे काउंटेबल नाउन, अब हमारे जो होती है ना काउंटेबल नाउन, हमारी काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार की हो सकती है दोस्तों, आर टू टाइप्स, यानी काउंटेबल नाउन भी हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी सिंगुलर, एक होती है हमारे दोस्तों सिंगुलर, दूसरी होती है अनकाउंटेबल प्लूरल, प्लूरल, यानी काउंटेबल जो नाउन है वो हमारी दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है सिंगुलर, एक होती है प्लूरल। जैसे मैंने लिखा है पेन, है ना, और पेन्स, है ना, कार, कार्स, बॉय,
और बॉयज, यानी जिसका हम बहुवचन बना सके, ऐसी नाउन जिसका हम प्लूरल बना सके, वो हमारी काउंटेबल नाउन में आता है। जैसे है ना पेन, तो एक पेन और ये बहुत सारे पेन, ठीक है ना। कार, एक कार और कार यानी बहुत सारी कार। बॉय, एक लड़का, बॉयज बहुत सारे लड़के, ठीक है दोस्तों, है ना। तो अब बात करते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, संसार में जो चीज एकमात्र हो, है ना, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड, लिक्विड थिंग्स यानी तरल पदार्थ कह सकते हैं अपन, लिक्विड थिंग तरल पदार्थ। जैसे अपन बात करें ऑयल, अब ऑयल का हम इसको अगर इसमें लगाएंगे एस, है ना, OIL, ऑयल्स, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता। तो ऑयल हमारी क्या है, ऑयल हमारी जो है ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का हमारा प्लूरल नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे वाटर, पानी, वाटर क्या है हमारा, पानी। अब पानी को हम ऐसे थोड़ी बोलते, एक पानी, दो पानी, तीन पानी नहीं बोलते, तो यानी हम पानी का भी बहुवचन नहीं बना सकते, पानी का भी बहुवचन नहीं बना सकते। तो ये भी हमारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, ठीक है। हमने जान लिया है काउंटेबल क्या होती है, अनकाउंटेबल क्या होती है। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सर आपने तो बता दिया है इनका इस्तेमाल फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का नाउन के लिए करते हैं, है ना। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। बट बताओ सर हमको ये फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल क्या करते हैं, वो देखते हैं दोस्तों अपन, है ना। इनका इस्तेमाल बहुत शानदार है, समझना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब
एंड लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो आगे की वीडियो देखने के लिए। आगे देखते हैं अपन। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू समझना है अपन को। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, यानी फ्यू का इस्तेमाल मैं लिखता हूं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। समझना है दोस्तों। तो अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनमें डिफरेंस क्या है, यानी फ्यू कब इस्तेमाल करेंगे, ए फ्यू कब इस्तेमाल होएगा, द फ्यू कब इस्तेमाल होगा, लिटिल कब इसका यूज होएगा, ए लिटिल कब इसका यूज होएगा, द लिटिल कब इसका यूज होएगा। हमने तो जान लिया है फ्यू, ए फ्यू, द का इस्तेमाल काउंटेबल के साथ, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। बट हम जानते हैं अब इनमें इनका भी थोड़ा अंतर होता है, उसको हम सीखेंगे। तो देखते हैं, यानी फ्यू, फ्यू हमारा क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। क्या है हमारा फ्यू, क्या है, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, यानी फ्यू न के बराबर, यानी कोई नाउन क्या हो, काउंटेबल हो और वो कितनी हो, न के बराबर। जैसे आपको एग्जांपल समझाऊं दोस्तों, मैं जैसे मैंने बॉक्स क्या है, यानी फ्यू यानी होता है न के बराबर, न के बराबर, बराबर। जैसे देखो, जैसे बॉक्स, ठीक है ना, कैरेट मान लो, बॉक्स मान लो। अब इस बॉक्स में मैंने 2 बॉल रख दी, 3 बॉल रख दी, है ना। अब किसी ने मुझसे पूछा बॉक्स में कितनी गेंद है, तो इस बॉक्स में कितनी बॉल है ना। तो किसी ने पूछा बॉक्स में कितनी गेंद है, तो मैंने बताया बॉक्स में केवल 3 ही गेंद है, यानी बहुत कम गेंद है बॉक्स के अंदर। तो न के बराबर, यानी इस बॉक्स में केवल 3 ही गेंद है या फिर कुछ गेंद है। एक मिनट दोस्तों, एक और चीज देख लो आप यहाँ पर, है ना। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इसका भी होता है कुछ, है ना। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू होता है कुछ, इसका मतलब होता है कुछ, हिंदी, ठीक है ना, थोड़ा सा या फिर कुछ, ठीक है ना। तो लिटिल, लिटिल, द लिटिल होता है कुछ, और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू होता है कुछ। अब देखते हैं अपन। तो बॉक्स में बहुत कम गेंद है, यानी न के बराबर है। भाई आपको दिख रहा है इतना बड़ा बॉक्स है, इसमें 3 गेंद है, तो मैं बोलूंगा भाई कि मुझे सेंटेंस बनाना हो तो क्या बताऊंगा सेंटेंस में, है ना, है ना। सॉरी, फ्यू बॉल्स इन द बॉक्स, बॉक्स में केवल 3 ही गेंद है। तो ये हमारा क्या है, सेंस क्या निकल रहा है, यानी कह सकते हैं हम फ्यू आ रहा है तो इस बॉक्स में केवल बहुत कम गेंद है, वो क्या है, न के बराबर है, जिससे हमारा काम न चल सके। तो हम इससे हम ये भी लिख सकते हैं, जिससे हमारा काम न चल सके, ठीक है ना दोस्तों, काम न चल सके, काम न चल सके, ठीक है, समझना है दोस्तों। तो यानी फ्यू का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, कोई नाउन जो है वो काउंटेबल हो और जिससे हमारा काम न चल सके। जैसे बोलूं मेरे पास 2 पेन है ना, और मुझे क्लास में बांटने, तो मेरे पास केवल 2 ही पेन है ना, कुछ पेन है ना, लेकिन मैं क्लास में नहीं बांट सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 पेन है, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो फ्यू का इस्तेमाल न के बराबर होता है, यानी बहुत कम के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। अब ए फ्यू में होता है ए फ्यू का इस्तेमाल करते हैं हम पॉजिटिव के लिए। किसके लिए करते हैं, पॉजिटिव, जिससे हमारा काम चल सके, देखते हैं अपन। जैसे ये बॉक्स थोड़ा मिटा देता हूं मैं, है ना, जिससे हमारा काम चल सके, तो देखो दोस्तों कैसे समझना है। तो यानी जैसे मैंने बनाया बॉक्स, ठीक है ना ऑफिस, तो मेरे पास बॉक्स हटाओ, ठीक है ना, समझो, मेरे पास कुछ पेन है जिनको मैं क्लास 11वीं में 9वीं में बांट सकता हूँ। तो मेरे पास कुछ पेन है जिनको मैं बांट सकता हूँ, यानी मैं काम चल रहा है, मतलब मेरा जो पेन है वो बांट सकता हूँ मैं, इससे मेरा काम हो जाएगा। यानी 10 पेन दिया है तो उसमें से 1 को नहीं मिलेगा, 9 को तो मिलेगा ना, यानी मेरा काम चल रहा है। तो जहां पर अपना काम चल जाए, यानी ए फ्यू क्या करेंगे अपन, ऐसी नाउन जो काउंटेबल हो और जिससे हमारा काम चल जाए। हमारे घर में
क्या है, कुछ पंखे हैं जिससे हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो देखो है ना, बात करते हैं ए फ्यू, सॉरी द फ्यू का इस्तेमाल। अब द फ्यू का इस्तेमाल हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो समझे ध्यान से। तो द फ्यू का इस्तेमाल यानी जितनी भी चीजें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, यानी जितनी भी नाउन, कोई ऐसी नाउन जो काउंटेबल हो और जितनी है वो सब, यानी पूरी। जैसे बताऊं आपको मैं, मेरी जेब में जितने भी रुपए थे वो सब खो गए। अब रुपए को गिन सकते हैं ना अपन, 10 थे, 20 थे, 30 थे, 1 था, 100 थे, जितने भी थे, यानी मेरी जेब में जितने भी पैसे थे वो सब क्यों गए, खो गए, लॉस्ट हो गए, या फिर मैंने किसी को दे दिए, या फिर सबका मैं सामान ले आया। अब 1 था तो 1 का ले आया, 100 था तो 100 का ले आया। तो देखते हैं, यानी द फ्यू मतलब होता है आल, इसको हम कह सकते हैं संपूर्ण, यानी आल यानी संपूर्ण, यानी जितनी भी चीजें हमारे पास वो होने के चाहिए, लिंक पर काउंटेबल होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, हमारा काउंटेबल होना चाहिए। तो ए फ्यू बॉल है ना, आई डिस्ट्रीब्यूट द फ्यू बॉल इन क्लास 12, यानी जितनी भी सॉरी है ना, अपन कह सकते हैं, पर एग्जांपल चेंज करते हैं। तो द फ्यू पेन्स, जितने भी पेन थे, आई डिस्ट्रीब्यूट मैंने बांट दिए, इन क्लास 12 12वीं क्लास में। तो मेरे पास जितने भी पेन थे, 1 था, 2 था, 3 था, 10 था, जितने भी थे वो सब मैंने क्या कर दिए, बांट दिए, मैंने एक भी नहीं रखा। तो इसका मतलब होता है संपूर्ण, यानी अगर किसी नाउन से पहले द फ्यू आ जाए तो समझ जाना वो संपूर्ण नाउन के बारे में बता रहा है, यानी वो संपूर्ण चीज उसने दे दी किसी को, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं, जैसे हमने जाना है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बारे में, तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर होता है लागू। तो अब लिटिल भी क्या होता है हमारा, बट अंतर क्या है हमारा, ये तो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, बट ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब देखते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखते लिटिल, लिटिल यानी होता है हमारा, ये कौन सा वर्ड है, नेगेटिव। क्या है हमारा, नेगेटिव, यानी ऐसी नाउन जो हमारी क्या है, अनकाउंटेबल हो, क्या हो, अनकाउंटेबल हो, और जिससे हमारा काम न चल सके। देखते हैं जैसे, यानी काम न चल सके, काम न चल सके। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमारे घर में इतना दूध है ना, हमारे घर में इतना भी दूध नहीं है जिससे 1 कप चाय बन सके, यानी दूध तो है बट कैसा है, न के बराबर, यानी 1 भी कप चाय नहीं बन सकती। हमारे घर में इतना भी तेल नहीं है जिससे हमारी एक टाइम की सब्जी बन सके, यानी कह सकते हैं अपन जो लिटिल है वो क्या है, न के बराबर, चीज तो है बट कितनी है, न के बराबर। जैसे बात करें, ये आपके सामने दिख रहा है आपको, ये वाटर बोतल, ठीक है ना, ये पानी की बोतल आपके सामने, और ठीक है, तो इसमें पानी तो है बट भाई बोतल में इतना भी पानी नहीं है जिससे मेरी प्यास बुझ सके। तो पानी तो है बट कितना है, न के बराबर। और आपको पता है वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनका इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। तो जैसे है ना, लिटिल वाटर इन द बोतल, है ना, आई डिड नॉट ड्रिंक, तो इतना पानी है, इतना भी पानी नहीं है जिससे मेरी प्यास बुझ सके, यानी कह सकते हैं अपन लिटिल का इस्तेमाल नेगेटिव के लिए होता है। नेगेशन वर्ड है हमारा लिटिल, यानी जिससे हमारा काम न चल सके। आगे देखते हैं दोस्तों अपन, ए लिटिल, यानी जिससे हमारा काम चल सके। कौन सा वर्ड है हमारा, पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है लिटिल। तो अब इससे यानी कहता है हमारा काम चल सके, काम चल सके। तो देखो दोस्तों, यानी हमारे घर में इतना दूध है जिससे 1 कप तो चाय बन सकती है, 1 कप तो चाय बन सकती है, यानी हमारा काम चल रहा है। हमारे बोतल में इतना पानी है ना, जिससे मेरी प्यास तो बुझ सकती है, बोतल में इतना तो पानी है, कुछ पानी है जिससे मेरी प्यास बुझ सकती है, यानी मेरा काम चल रहा है। समझ में आ रहा दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं हमारे घर में इतनी चीनी है जिससे हमारे एक टाइम की चाय बन सकती है। तो चीनी क्या अनकाउंटेबल है और हमारा काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लिटिल लगा देंगे। तो ए लिटिल शुगर इन एट माई होम, है ना, तो वी विल मेक ए कप ऑफ टी, तो 1 कप चाय मैं बना सकता हूँ, इतनी हमारी चीनी घर पे है। तो समझ में आ रहा दोस्तों, ए लिटिल का यानी होता है पॉजिटिव वर्ड, जिससे हमारा काम चल सके। बोतल में पानी इतना है जिससे मेरी प्यास बुझ सकती है। आगे देखते हैं अपन, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा द लिटिल। अब द लिटिल यानी मैंने बताया था आपको क्या होता है, नहीं हमने जाना है द फ्यू में ऑल, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑल और संपूर्ण,
यानी संपूर्ण नाउन, यानी कोई ऐसी नाउन जो अनकाउंटेबल हो और पूरी की बात करी जाए। यानी बोतल में जितना पानी था वो सब मैंने पी लिया, बोतल में जितना भी पानी था वो मैं पी गया। अब वो पानी चाहे इतना हो चाहे इतना हो चाहे इतना हो, बोतल में पानी चाहे कितना भी था वो सब मैंने पी लिया है। तो द लिटिल वाटर इन द बोतल आई ड्रिंक, यानी जितना पानी था वो सब मैंने पी लिया। तो समझ में आ रहा दोस्तों आपको? तो हमारे घर में जितनी भी क्या था, ऑयल था, वो सब मैंने सब्जी में डाल दिया। अब 1 किलो था, पाव भर था, 100 ग्राम था, कितना था वो सब मैंने क्या कर दिया, सब्जी में डाल दिया दोस्तों। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बारे में, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बारे में। आपको फिर बता रहा हूं मैं, डिटरमिनर जो शब्द होता है हमारा, ये नाउन के बारे में बताता है। और जो नाउन होती है हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल होती है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आता है, और काउंटेबल के लिए फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आता है दोस्तों। तो आपको आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो आपको इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे एके इंग्लिश सॉल्यूशन चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं हम, और आगे की वीडियो के लिए और भी ज्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, और आगे अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।